गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किसने शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द एजुकेशनल चैनल स्वयं प्रभा ऑनलाइन? आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। चैनल 24 घंटे में 3 बार शाम 4 बजे, दोपहर 12 बजे और सुबह 8 बजे छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाएगा। और सुश्री आनंदीबेन पटेल जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट अन्य सभी राज्यों से सबसे अधिक जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, और आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, रूस ने किस देश को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के निलंबन की घोषणा की है? जो कि रूस ने चीन को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के निलंबन की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। बता दें कि रूस ने चीन को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को निलंबित करने की घोषणा की है और कहा है कि आगे की डिलीवरी अभी निर्धारित की जानी है। 2018 में चीन को S-400 मिसाइल का पहला बैच मिला था और S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को रूस में अपनी तरह का सबसे उन्नत माना जाता है, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक और लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रसिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह जो है लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया। और कैपिटल है रसिया की मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल हैं वैलेंटीना मैटवियेंको जी और चीफ जस्टिस हैं व्यास्लेव लेबदेव। लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली, अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा बहुत बार जा चुका है कि अपर हाउस को क्या बोलते हैं और लोअर हाउस को। आप ध्यान रखिएगा, अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा। रसिया की करेंसी है रसियन रूबल। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहली भारतीय सौर संचालित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है? जो कि अवार्ड जीता गया है आदित्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, केरल के वेम्बनाड बैकवाटर्स में 2017 में परिचालन शुरू करने वाला पहली भारतीय सौर संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है। इस नौका को सशुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार किए गए घाटों की श्रेणी में विश्व की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया था और यह हर दिन यह बोट पर 75 लोगों के साथ 22 यात्राएं करता था और करता है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं केरल राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 14, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयानंद जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144, लोकसभा सीट्स 20 और राज्यसभा सीट्स 9 हैं। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से
कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो आपके इस क्लास से, सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूं। अगला प्रश्न है, एसबीआई कार्ड के साथ निम्न में से किसने रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सब ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? जो कि एसबीआई कार्ड के साथ आईआरसीटीसी ने निम्न में से जो कि रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सब ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बता दें कि आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सब ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नया रुपे क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी तकनीक से लैस है, जो कि कार्ड धारकों को आईआरसीटीसी वेबसाइट पर बने फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार की बुकिंग पर 10% वैल्यू बैक प्राप्त होगा और कार्ड ऑनलाइन लेन देन शुल्क वेवर भी प्रदान करता है। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2367 रुपये के निवेश से 8 कंपनियों की आधारशिला रखी? जो कि ये रखा गया है तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एदापद्दी के पलानीस्वामी ने 2367 रुपये के निवेश के साथ 8 कंपनियों की आधारशिला रखी। इन 8 कंपनियों में 24,870 लोगों का रोजगार मिलेगा और इसमें पलानीस्वामी ने 3,185 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 12 कंपनियों का उद्घाटन किया है और इन 12 कंपनियों में 6,955 लोगों को रोजगार मिलेगा। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। आप ध्यान रखिएगा इसको। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर इदापद्दी के पलानीस्वामी, जैसा कि मैंने अभी बात किया। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? जो कि किया गया रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जरकन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दोस्तों ये 4 जो है टाइपिंग मिस्टेक है। आप ध्यान रखिएगा कि जरकन जो कि रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। आपको बता दें, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल की परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नई मिसाइल का परीक्षण लॉन्च फ्रिगेट एडमिरल गोर्सकोव ने किया था और बता दें कि परीक्षणों ने रेंज और सटीकता के साथ साथ इसकी उड़ान की हाइपरसोनिक गति के मामले में इस मिसाइल की अनूठी सामरिक और तकनीकी विशेषताओं की पुष्टि की। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। बात करते हैं रसिया के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि मैंने अभी बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में और यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया और इसकी कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल वेलेंटिना मैटवियेंको हैं और चीफ जस्टिस हैं व्यास्लेव लेबदेव। लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली, जहां पर अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं और करेंसी है रसिया की रसियन रूबल। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों कोई भी कंट्री आपकी न्यूज़ में है, करंट में है, तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और करेंसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 में स्थापित किया गया था। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए और साथ ही साथ आपका ये महत्वपूर्ण है कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है, बता दें आपको फुल डिटेल में, विश्व बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य बाघों की आबादी में क्रमिक गिरावट और उन्हें विलुप्त होने के कगार पर छोड़ देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। और बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में की गई थी, जहां पर विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार विश्व भर के वनों में लगभग 3900 बाघ हैं। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने बाघ हैं, 3900। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए आपातकालीन वित्त पोषण में 4.3 बिलियन डॉलर की स्वीकृति दी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के लिए आपातकालीन वित्त पोषण में 4.3 बिलियन डॉलर की स्वीकृति दी गई है। बता दें फुल डिटेल में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 4.3 बिलियन डॉलर की आपातकालीन निधि को मंजूरी दे दी है। यह किसी भी देश के लिए कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में सहायता करने के लिए अभी तक का सबसे बड़ा आपातकालीन संवितरण है, और यह कोष कोविड-19 सदमे की चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति और गंभीर आर्थिक प्रभाव को संबोधित करने में अधिकारियों के प्रयासों का समर्थन करता है। आप समझ गए होंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में फुल डिटेल में, जो कि साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं। पहला है प्रिटोरिया, जो कि एग्जीक्यूटिव है, और सेकेंड नंबर है ब्लूफोंटेन, जो कि जुडिशियल, और थर्ड नंबर है कैप टाउन, लेजिस्लेटिव। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा जी, और डिप्टी प्रेसिडेंट हैं डेविड माबुजा। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, आप इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में प्रेसिडेंट से बहुत बार प्रश्न बने हैं एग्जाम में, आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, सिरिल रामाफोसा जी। अगला प्रश्न है, अंजनी कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है, जो कि इन्हें दी गई है मॉरिटानिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मॉरिटानिया के नए अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। बता दें कि अंजनी कुमार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया में बमाको में निवास के साथ साथ भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। वे वर्तमान में माली गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अंजनी कुमार को नवंबर 2019 में माली के दूत के रूप में नियुक्त किया गया था। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अंजनी कुमार। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बता दें आपको, मॉरिटानिया की राजधानी है नोआक्साट, और मुद्रा है मॉरिटानियन ओगुइया, और राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद औलद गजौनी। जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है राष्ट्रपति के बारे में, और इसकी प्रेसिडेंट और राजधानी कैपिटल आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष संयुक्त रूप से कहाँ मॉरिशस की नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे? जो कि ये लोग पोर्ट लुइस में एक नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष संयुक्त। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष संयुक्त रूप से 30 जुलाई 2020 को, यानी कि आज, मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है, और यह पोर्ट लुइस की राजधानी के भीतर पहली भारत सहायता प्राप्त आधारभूत संरचना परियोजना होगी, और नई परियोजना विशेष आर्थिक पैकेज के तहत कार्यान्वित 5 परियोजनाओं में से एक है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बात करते हैं मॉरिशस के बारे में फुल डिटेल में, जो कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ जी। कैपिटल है पोर्ट लुइस, और करेंसी है मॉरिशियन रुपी। जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड लिखी है? Who has written the new book The India Way Strategies for an Unsold World? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। दोस्तों, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।